नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुसुम माहेश्वरी और आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं पब्लिक डेट के बारे में। इससे पहले कुछ वीडियोस मैं पोस्ट कर चुकी हूँ ऑलरेडी पब्लिक डेट यानी सरकारी ऋण के बारे में, और इसके बाद भी कुछ वीडियोस मैं लगातार इसी टॉपिक पे बनाने जा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं यदि चाहें तो ये वीडियो है क्लासिकल व्यू ऑफ पब्लिक डेट, यानी कि सरकारी कर्ज के बारे में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते थे। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आपको पता है डेविड ह्यूम 1752, फिर एडम स्मिथ और 1930 तक के जितने इकोनॉमिस्ट आते हैं उनको आप कमोबेश क्लासिकल या न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में डिवाइड करते हैं। तो उन सब के मिले जुले व्यूज़ सरकारी कर्ज के सार्वजनिक ऋण के बारे में है, उसको आज हम स्टडी करते हैं। तो बेसिकली डेविड ह्यूम की एक लाइन से क्लियर हो जाता है कि क्लासिकल्स क्या चाहते थे, क्या कहते थे। वो कहते हैं कि यदि कोई देश या तो सरकारी कर्ज को खुद खत्म कर दे, नहीं तो सरकारी कर्ज उसको खत्म कर सकता है। आइदर द नेशन must destroy public credit or public credit will destroy the nation। तो ये डेविड ह्यूम ने कहा। अब उनकी फिलॉसफी क्या थी, जो बेस है, आपने क्लासिकल थ्योरी जरूर पढ़ी होगी, MA1 में पढ़ी होगी, BA सेकेंड ईयर में या किसी भी ग्रेजुएशन की क्लास में पढ़ी होगी। तो वो कहती क्या है, क्लासिकल थ्योरी जो है उसका बेस है कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है, ऑटो एडजस्टमेंट रहती है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, तो इसलिए सरकार की दखलंदाजी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली वो सरकार की स्पेंडिंग के ही खिलाफ है, तो इसलिए सरकार का कर्ज लेना तो बनता ही नहीं। तो ये लोग बात करते हैं बैलेंस्ड बजट की, कि या तो सरकार सरप्लस बजट बनाए, यानी कि जितना उसके पास इनकम आती है उससे कम खर्च करे, या मैक्सिमम ये कर सकती है कि जितना उसके पास इनकम आई है उसके बराबर खर्च कर ले। अब इसकी इस सोच के पीछे कारण क्या है? पहला कारण है कि क्लासिकल्स ये बिलीव करते थे कि समाज जो है व्यक्ति से बना है, और व्यक्ति क्या है, व्यक्ति बहुत समझदार है, रैशनल है। तो रैशनल कौन होता है, विवेकशील कौन होता है, जो अपने भला बुरा जानता है। तो वो अपने साधनों का ऑलरेडी जो है वो बहुत एफिशिएंट यूज़ कर रहा है। यदि आप अपने साधनों का एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हो तो क्यों आपसे साधन लेके सरकार को दिए जाएं। तो बेटर है कि हम, यदि हर एक व्यक्ति अपने साधनों का सही इस्तेमाल कर रहा है तो नेचुरल है कि इकोनॉमी भी बहुत प्रॉस्पर करेगी, इकोनॉमी बहुत ग्रोथ करेगी। तो इसलिए पहला व्यू इनका ये था कि व्यक्ति समाज जो है व्यक्ति से बना है और व्यक्ति बहुत काबिल है, तो इसलिए वो अच्छे से काम कर रहा है, सरकार की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी बात उनकी ये थी, दूसरा जो उनका पॉइंट था, लॉजिक था, वो ये था कि पब्लिक डेट यदि लेना शुरू करे, यानी सरकार यदि पैसा लेगी, कहाँ से लेगी, मार्केट से लेगी, और हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं, और फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट की वजह से सारे साधन काम पे लगे हुए हैं। तो यदि सरकार ने कुछ भी लेना है तो उन काम पे लगे साधनों को ही अपने पास लेगी। तो जब काम पे लगे हुए साधन अच्छे से काम कर रहे थे उनको सरकार लेगी, और सरकार किस तरह का इस्तेमाल करती है, वेस्टफुल। एडम स्मिथ कहते हैं कि सरकार जो है वो जो फिजूल खर्ची करती है, अपने साधनों का सही इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए जो है वो यदि प्राइवेट सेक्टर से निकलकर साधन सरकारी क्षेत्र में जा रहा है तो नेचुरल है इससे नुकसान होगा, है ना। किसका? प्राइवेट सेक्टर के पास उतने ही साधन कम हो जाएंगे ना, इसको क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी कहते हैं, वो किसी दिन फिर समझेंगे। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि यदि सरकार ने कर्ज लिया, पहले तो प्राइवेट सेक्टर के पास कम पैसा रह गया। दूसरी बात है कि जब सरकार को कर्ज वापस करना पड़ेगा तो वापस क्या करना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट तो आपको हर हालत में देना ही देना पड़ना है। तो उससे जो है इंटरेस्ट का बर्डन, आप गवर्नमेंट का बजट उठा के देख लीजिए, इंटरेस्ट के बहुत बड़े बड़े फिगर्स होते हैं। तो वही वो कहते हैं कि बजाय कि आप अपने देश में कैपिटल फॉर्मेशन करें, पूंजी निर्माण करें, आप क्या करते रह जाएंगे, ब्याज भरते रह जाएंगे। तो ब्याज का एडिशनल खर्च पड़ता है और मूलधन तो आपने वापस करना ही करना है। तो इसीलिए एक और जो है एस्पेक्ट वो लेके चलते हैं, और थोड़ा स्पिरिचुअल है ये, कि आइडल और यूजलेस रेंटियर क्लास भी इमर्ज हो जाती है इससे, कि नेचुरल है यदि मेरे बाप दादा मेरे लिए बहुत जायदाद छोड़ गए हैं
तो मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। तो वो कुछ ऐसी क्लास पैदा करेगा जो कि काम ना करने वाले होंगे, निकम्मे लोगों की क्लास। तो इस वजह से नेचुरल है प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी में क्या घटेगी, और इससे इन सब चीज़ों से क्या होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ जो है, इकोनॉमी का डेवलपमेंट जो है वो रुक जाएगा। और इससे एक बात और होगी, जब आप वापस करोगे इस कर्ज को, तो वापस करोगे तो आप एक्सपोर्ट के थ्रू, यदि बाहर के देशों से लिया है तो एक्सपोर्ट के थ्रू वापस करना पड़ेगा, है ना, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, अपने देश में डोमेस्टिक डिमांड के लिए सप्लाई कम पड़ जाएगी, उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो बहुत सारी, यही नहीं और बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो देश का भविष्य है या देश की आने वाली पीढ़ियां हैं, पोस्टेरिटी इफेक्ट है पब्लिक डेट का, वो बहुत ही नेगेटिव है। तो इसलिए जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो ये डेट के बिल्कुल ही खिलाफ थे। हालांकि कुछ एक इकोनॉमिस्ट जैसे रिकार्डो हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, नहीं लेना चाहिए कर्ज, लेकिन यदि कभी ले भी लिया तो उसको 3 साल के अंदर अंदर हर हालत में एक मुश्त कर लगाकर, कैपिटल लेवी लगा के उसको ख़त्म कर देना चाहिए। हालांकि माल्थस इसके अगेंस्ट थे, लेकिन जेएस मिल और बेस्टेबल या कुछ और इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कहा कि पब्लिक डेट इतना भी बुरा नहीं है जितना कि हमारे पिछले इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल यदि एक्सेप्टेबल रेंज में इसको लिया जाए, यानी कि जितना एक लिमिटेड अमाउंट में इसको लिया जाए और इसका इस्तेमाल बहुत प्रोडक्टिव तरीके से किया जाए, तो ये बहुत बुरा भी नहीं है। बट ऑन द होल मैक्सिमम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इसी उसमें थे कि इससे सेविंग्स हर्ट होती हैं, ग्रोथ हर्ट होती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, बेरोजगारी बढ़ती है। तो इसलिए सरकार को कर्ज नहीं लेना चाहिए। और ये कब तक चला, ये तब तक चला जब तक कि 1930 की मंदी नहीं आ गई, तब तक यही विचार चलते रहे। और इसके आगे जो हम बात करेंगे वो केन्स की करेंगे कि केन्स ने एक नया रेवोल्यूशन लेके आए इसी सोच में। तो वो क्या था, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।